तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला, इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया। क्या एनडीए में हो गई बड़ी टूट? विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में आ गई दरार। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के जो नेता हैं वही अब औकात दिखाने की बात बिहार में करने लगे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ नजारा एनडीए के भीतर देखने को मिल सकता है। और यह औकात कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिखाएंगे। क्या जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी को यह मालूम चल गया है कि एनडीए में उनकी कोई पूछ नहीं है, उन्हें बस एक झुंझुना पकड़ाकर बिठा दिया गया है और आने वाले चुनाव में उन्हें बस एक लॉलीपॉप देकर खुश कर दिया जाएगा? उनको एनडीए कुछ भी नहीं समझता है। क्या अब एनडीए के भीतर जीतन राम मांझी खेला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनडीए को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। अब वो नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी वो हो या फिर चिराग पासवान ही क्यों ना हो, इन तमाम नेताओं से जीतन राम मांझी नाराज हैं और अब वो कह रहे हैं कि बिहार में हम बताएंगे एनडीए को कि हमारी औकात क्या है। ये सारी बातें चिराग पासवान को मिल गए टिकट पर जीतन राम मांझी कह रहे थे। जी हाँ, आप अगर गौर कीजिए तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के चुनाव में जीतन राम मांझी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि हमें टिकट चाहिए और चिराग पासवान को दिल्ली में टिकट दे दिया गया। इसके साथ साथ झारखंड चुनाव अभी बिता है और झारखंड में भी जदयू को टिकट मिला, चिराग पासवान को टिकट दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी की कोई पूछ नहीं थी, जबकि डिमांड जीतन राम मांझी ने भी किया था। और अब ऐसे में जब झारखंड के बाद दिल्ली चुनाव पर जीतन राम मांझी की नजर थी और वहां पर भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया, तो अब जीतन राम मांझी ने गुस्से में क्या कुछ कहा है और कैसे एनडीए को उसकी औकात दिखाने की बात की है, आप खुद सुनिए आगे इस वीडियो में। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया, कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है। घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगेंगे नहीं। वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि पहले जैसा ही रहेगा, चुनाव समय देखा जाएगा क्या होगा। 2020 में जितना मिला था उतना ही पर अभी विचार। अब क्या कोई कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भुइयां मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है और भुइयां मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है
उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है, उससे ज़्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। तो सुना आपने जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। आपको बताते चले कि हाल फिलहाल में झारखंड चुनाव खत्म हुआ है, जहां पर जदयू, भाजपा, चिराग पासवान को भी टिकट दिया गया। इसके साथ साथ दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को परिणाम सामने आएंगे। और उसके पहले चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग के पहले ही कहा कि हमें भी यहाँ से टिकट चाहिए, चिराग पासवान को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन जीतन राम मांझी की मांग कोई नहीं सुनता है, जिसके बाद जीतन राम मांझी अब बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि लगता है कि हमारी औकात पर ये सब कुछ हो रहा है। इन लोगों को मालूम है कि हमारी औकात झारखंड और दिल्ली में नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम औकात दिखाएंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, और यहाँ पर तो हम सीट लेकर रहेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी ने सबसे पहले सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया और कहा कि हमारे कार्यकर्ता तो 40 सीट मांग रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए के भीतर बहुत सारी पार्टियां हैं, सबको टिकट चाहिए। ऐसे में हम 20 डिमांड कर रहे हैं सीट की, 20 से कम में तो हम नहीं मानने वाले हैं। तो कभी 20 सीट की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि एनडीए को उसकी औकात दिखाएंगे। तो क्या एनडीए के भीतर अब कोई बड़ी टूट होने जा रही है? क्या जीतन राम मांझी को एनडीए में जो नेतागण हैं वो मना पाएंगे, या फिर जीतन राम मांझी कोई आगे चलकर बड़ा फैसला लेंगे? देखने वाली बात होगी। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।